पीजी कॉलेज कांकेर में बीएससी रसायन शास्त्र के आखिरी में साल में असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा होने के बावजूद 80% छात्रों को फेल कर दिया गया। बच्चों ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को पत्र लिखकर उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांचने की मांग की है। बच्चों ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो पास हुए हैं, लेकिन जानबूझकर सभी को फेल कर दिया गया है। बच्चों ने लिखा है कि थ्योरी में सिर्फ 2 से 6 नंबर दिए गए हैं, जबकि उत्तर पुस्तिकाएं उन्होंने खर्ब में बैठकर लिखी हैं। वहीं रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल में फाइल जमा करने के बाद भी 4 से 6 नंबर दिए गए। इसी के साथ बच्चों ने कहा कि यह संयोग नहीं हो सकता, हर बच्चा सभी विषय में पास है और सिर्फ रसायन शास्त्र में ही फेल हो। बच्चों ने कहा है कि वो प्राचार्य और कुल सचिव को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही बच्चों ने कहा कि अगर उनका 1 साल बर्बाद हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। मैं मैथ सब्जेक्ट की छात्रा हूँ और ज़्यादातर छात्रों को मैथ सब्जेक्ट वाले छात्रों को केमिस्ट्री विषय में फेल किया गया है। ये सरासर मतलब प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट के बीच में अंतर किया गया है। सर का कहना है कि प्राइवेट स्टूडेंट को मैं 20 नंबर कम दिया हूँ, रेगुलर स्टूडेंट को मैं 20 नंबर ज़्यादा दिया हूँ, क्योंकि उन्होंने कॉपी जमा किए थे और प्राइवेट स्टूडेंट ने कॉपी जमा नहीं किया था। जबकि ये नोटिस बोर्ड में साफ साफ सर ने लिखा था कि जो कॉपी जमा करेगा उन्हें क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिया जाएगा। अभी कोरोना काल चल रहा है, 2 साल हो गए लगभग, और 2 साल ऑनलाइन परीक्षाएं हुई हैं छात्रों की। इस साल ऑनलाइन परीक्षा हुई छात्रों की, उसका रिजल्ट अभी आया 23 तारीख को शाम को बीएससी फाइनल ईयर का, जिसमें लगभग हमारी जानकारी में 30 छात्रों को फेल कर दिया गया। हमने जो रिजल्ट देखा, जो हमारे साथ आए हैं जो छात्र, प्रैक्टिकल एग्जाम में 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कुछ लोगों को थ्योरी में भी फेल किया गया। मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ। मुझे मैथ्स में 3 नंबर मिले हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में 6 मिले हैं और थ्योरी में 7 नंबर मिले हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसे कम से कम 80-90 स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो रेगुलर हो। जो प्रैक्टिकल के सर हैं उनका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने। और जगदलपुर बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है। इसी बीच उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को मारा है, आदिवासियों के घर जलाए हैं और कई आदिवासी के घर बेच दिए। वहीं आदिवासियों को जेल भेजा। हवा में उड़ने से जनता उन्हें वोट नहीं देगी। इन लोग तो चुनाव में तुम लोग देखे होंगे 65+, इनका आदत है, वो 24 भी नहीं हो रहा है। इन लोग को बहुत नीचे जा रहे हैं, जो 14 है ना, 14 से भी कम जा रहा है। इसलिए इनका झूठ बोलने का आदत है आरएसएस का। नरेंद्र मोदी जैसा झूठ बोलता है, 2 करोड़ लोग नौकरी देंगे, 15 करोड़ लोग को 15 लाख काला धन देंगे। ये दिए क्या? ये जो 25 वाला मामला बता रहे हैं ना, वो सारे मेरे ख्याल से झूठा का पुलिंदा है। और सुकमा में पुनः नरकोम अभियान के तहत बस्तर में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को आगे होने वाले पुलिस और अन्य विभाग के भर्ती प्रक्रिया पास करने में आसानी हो, इसी कड़ी में आज आईजी सुंदर राज के निर्देशन में सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें सुकमा जिले के कई गांवों के सैकड़ों युवा युवतियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रशिक्षण के लिए युवाओं में जिस तरह का उत्साह दिख रहा, उससे प्रतीत हो रहा है कि पूना नरकोम अभियान बस्तर में एक नई क्रांति ला रहा है। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग समयों में कुछ वैकेंसीज निकाली जाती हैं और हमारे सुकमा जिले के नौजवान जो हैं वो कुछ सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा ना हो कि इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाए, तो पुनः नरकोम अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है, और जिसमें यहाँ पर युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उनको क्लासरूम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और जशपुर में कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव यूटी मिंज ने सरकारी अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों में लापरवाही कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यूडी मिंज फरसा बहार में करोड़ों रुपए की लागत से बने मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के कमजोर छज्जा धराशायी होने से सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थे। वहीं उन्होंने अधिकारियों की गैर मौजूदगी और गुणवत्ता की अनदेखी के जरिए उच्च अधिकारियों को हकीकत दिखाई। अधिकारियों ने भी माना है कि अस्पताल भवन के निर्माण में इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
फिलहाल संसदीय सचिव ने इस निर्माण कार्य को रोककर पहले तकनीकी अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा है कि सरकारी निर्माण कार्य में इस तरह का बंदरबाट करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्लॉक के अंतर्गत नवीन हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें सीमेंट का मसाला जो बन रहा है बहुत ही कम मात्रा में सीमेंट डालकर घटिया स्तर का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें ईंट भी जो लगा है, ईंट भी माने अच्छे क्वालिटी का नहीं है। उसके बिना लेबोरेटरी टेस्ट कराए मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें भी धांधली किया गया है, इसलिए इसकी जांच हो। हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रहा है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष निरंजन तानकार जी और साथी कार्यकर्ताओं के साथ बीच में आए थे, उन्होंने यहाँ की शिकायत की थी। तत्काल मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहू को, CDMSC के जो हैं, उनको मैंने खबर किया। अभी भी उनको फ़ोन किया, मैं आया हूँ, मेरा हाथ से मैं निकाल रहा था, आप लोगों ने देखा था कितना घटिया स्तर का निर्माण कार्य हो रहा है। और मुझे अफसोस लग रहा है कि अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सूरजपुर पुलिस के द्वारा समर्पण अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका आगाज कर दिया गया है, जिसके लिए 470 वरिष्ठ नागरिकों का पंजीयन अब पुलिस ने पूरा कर लिया है। इस अभियान के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों से पुलिस सीधे संपर्क में रहेगी और उनकी हर समस्या के लिए उनके घर तक पहुंचेगी। साथ ही उनसे समय समय पर बेहतर कार्यशैली के लिए मार्गदर्शन भी लेगी। इस अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली से प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह, स्थानीय विधायक और सरगुजा रेंज के IG रतनलाल डांगी मौजूद रहे। इस दौरान पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र देकर जिले के सभी थाना चौकियों में सम्मानित किया गया। आज समर्पण कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया है। इसमें माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय जी टिकाम, भटगांव विधायक प्रेमनगर और अन्य जनप्रतिनिधि, हमारे संभाग के IG साहब, IG RL डांगी साहब उपस्थित रहे। इस अभियान से हमने लगभग पिछले 2 महीने में 470 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इनमें ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो 60 वर्षीय ऊपर हैं और जिन्हें किसी भी कारणवश पुलिस संरक्षण की आवश्यकता है। आज हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा जो समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, हमारे संस्कार की कमी के कारण उत्पन्न हुआ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप और भाई लोग बोलते थे, बाबा का सेवा करो, बाबा का तेल लगाओ, चरण दबाओ, आशीर्वाद देंगे तुम तेज हो जाओगे पढ़ने में, साहब बनोगे। और आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अपना मंच है, ये हमारी कोई कमजोरी है तो उसको बताइए, हम वो कहाँ सुधार करेंगे। इस पहल की सफलता की कामना करता हूं मैं। पुलिस के द्वारा इस प्रकार की पहल करना अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज है। अभी तक पुलिस की छवि बहुत अच्छी अपने भारत में नहीं रही है, लेकिन वर्तमान SP मैडम ने जो पहल किया है और उनकी कुछ दिनों से जो गतिविधियां हम लोग देख रहे हैं वो इस प्रकार की हैं। इससे आशा बनती है कि इस समर्पण अभियान में भी मैडम पुलिस अधीक्षिका बहुत ही लगन से इस काम को आगे बढ़ाएंगी और एक बहुत बड़ा काम होगा। पुलिस की छवि भी सुधरेगी, लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। कांकेर के नरहरपुर सरपंच संघ जिला के एक दिन बंद करने के लिए गुजारिश की। संघ के अध्यक्ष महंत नरेटी ने बताया है कि जिला सरपंच संघ जिला कांकेर की तरफ से 2 महीने पहले आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे जिले के सभी सरपंचों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते सरपंच संघ नरहरपुर में एक दिन के लिए पंचायत स्तर पर सभी निर्माण कार्य रोकने का निर्णय लिया गया। अगर आवेदन पत्र पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो नरहरपुर ब्लॉक एवं जिला सरपंच संघ आवेदन करेंगे। पंचायती राज में हो रहे अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपना है, जिसमें से प्रमुख समस्याएं हैं रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, जिसमें मटेरियल, मजदूरी भुगतान
में हो रहे बहुत देरी, 4 महीना 5 महीना, और कहीं न कहीं आज मनरेगा के अंतर्गत साल 1.5 साल तक वेंडर भुगतान के लिए जूझना पड़ता है। कहीं न कहीं इसमें एक सरपंच मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रायगढ़ में अमलीडीही में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि घर घोड़ा नेशनल हाईवे की जर्जर हालत के चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया है। साथ ही उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम घर घोड़ा ने ग्रामीणों को 15 दिन में काम करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्राम सामारूमा से हमें घर घोड़ा जाने में बहुत सी परेशानी होती है। प्रेग्नेंट महिला भी रहती है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए घर घोड़ा भेजते हैं तो हमेशा हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई प्रकार के यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। रायगढ़ जिला के मुख्य मार्ग है घर घोड़ा से रायगढ़ रोड, और रोड एकदम जर्जर है। इसके विषय में हम पूरे क्षेत्रवासी सभी दल एक साथ होकर के आंदोलन हम कर रहे हैं और रोड के लिए मांग कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.